हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है इतना एंटरटेनिंग है, आप बिल्कुल हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। वैसे अगर आपको एससी म्यूजिक में मेरे पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे व्हाट्सएप कॉल या फिर टेलीग्राम करें इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशिया में जॉब या फिर रशिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो भी आप मुझे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स एससी म्यूजिक से इस चैनल को देख रहे हैं उनको बता दूँ कि इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ये भी मेरा ही चैनल है। इनफैक्ट ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, लेकिन अभी क्योंकि मैं सिंगिंग, डांसिंग, मेरे नए फिल्म की प्रिपरेशन, बिजनेसेस, बहुत सारी चीज़ों में बिजी हूँ तो उतना फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं डाल पाता हूँ। मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊँ उसका क्वालिटी जो है टॉप नॉच है। और आज कुछ ऐसा ही वीडियो है आपके लिए, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मुझे सीरियसली लगता है कि इस वीडियो को भी ऑस्कर मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इसे मैं जो है किसी और को डब करने के लिए नहीं दे सकता था, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रांसलेशंस, एग्जैक्ट मीनिंग बताना और एग्जैक्टली वे में डब करना बहुत ज़रूरी था इस वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं रशियन ने कैसे रिव्यू किया इस फिल्म को और रशियन लोगों का क्या कहना है या फिर व्हाट दे थिंक अबाउट दिस फिल्म, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा लास्ट में, जैसे कि मैं काफ़ी सारे कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो मैं हूं शिस्तोव्स्की और रशियन व्यूअर्स के लिए फाइनली एक बहुत ही अच्छी खबर है। आफ्टर ऑल फिल्म RRR रशियन डबिंग के साथ आ गई है सारे रशियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में। ये देखने के बाद आप सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि ट्रू एक्शन फिल्म क्या होती है, बल्कि आप ये जानेंगे कि रियल ब्रदरहुड की डेफिनेशन क्या होता है। RRR दो भाइयों की कहानी है जो कि कॉलोनाइज्ड इंडिया की दो साइड से लड़ रहे थे। सॉरी, एक्चुअली ये RRR नहीं है, एक्चुअली RRR है एक एपिक और अमेजिंग फिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश ऑफिसर से जो कि एक भारतीय विलेज में हंटिंग करने के लिए आया था, जिसको देख के लगता है कि ये कोई सफेद सुअरों के सांता क्लॉज है। और उसके साथ है उसकी वाइफ मिगेरा। इसको देखने के बाद दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि इससे बड़ी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा अब समझा, भड़वी है। Это малышка? И Мегера решает... और बस इसके बाद ही मिगेरा उसे खरीदना चाहती है। Эдвард? पहले तो हमें इसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट से अप्रूव कराना पड़ेगा। नहीं, हम ब्रिटिश हैं, सिर्फ 2 कॉइंस देंगे और इसको उठा लेंगे। ओह ओके, Ладно. लगता है इसी के बाद लोगों ने स्पॉटिफाई और यांडेक्स म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा, क्योंकि ये ब्रिटिश कमीने तो गाने सुनने के चक्कर में बच्चों को किडनैप करने लगा था। तो ये कमीने ऐसे ही लड़की को उठा ले जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो लड़की को खरीद चुके हैं। Так, они купили ее дочь. Это были деньги не за песню. Они купили твою дочь. हाँ, इन ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड होके मैं इनसे भी बड़ा कमीना बन गया और मैंने भी हमारे रशियन विलेज से 2 लोगों को उठा के लाया। क्या हुआ, स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ हुजूर, हम लिख रहे हैं। ये तो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा हरामी है, साले आलसी कहीं के। Ой, только не говорите мне, что... ब्रिटिशर्स अब ये मत बोलो कि प्रोग्राम के बाद तुम इन्हें भी उठा लोगे। После эпизода с... इसके बाद फिल्म में वो मोमेंट्स आते हैं जिसके लिए हम फिल्म देख रहे हैं। Это кино. मोमेंट्स फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, मसल पैक्ड हीरोज। इनसे भी लो वन ऑफ द मेन हीरो ऑफ द फिल्म सर्विंग ब्रिटिश इंडियन आर्मी। Индиец. Алури Сиситарама. मैं उसे फायर कह के बुलाऊंगा क्योंकि फिल्म के एक्सपेंसिव ग्राफिक टाइटल्स ने उसको यही नाम दिया है। Огонь. इस फायर में इतनी आग है कि वो अकेले ही सिर्फ एक लाठी के सहारे पूरे ब्रिटिश प्रोटेस्टिंग क्राउड को अकेले हरा सकता है। और ये करते वक्त एक हीरो मैक्सिमम जितना कूल और स्टाइलिश लग सकता है वो पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चलो भाई मारो इन्हें। और तुम खुद इतने दूर क्यों खड़े हो? ये लोग जो लड़ने जा रहे हैं इनको शायद इंडियन फिल्म के हीरो के बारे में पता नहीं, इसलिए खाली फोकट का मार खाने जा रहे हैं। Вообще, एक्शन से बिल्कुल समझ आ जाता है कि बजट कहाँ पे गया है। все деньги. Это एवरी снято शॉट इज ब्रेथटेकिंग, ब्रूटल, कैप्टिवेटिंग и уморительно. एंड फुल ऑफ क्रिएटिविटी। ये मैटर नहीं करता कि कितने ओवर द टॉप, अनरियलिस्टिक और एपिक एक्शन सीन्स है, लेकिन वो अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। Им надо было показать... ये फिल्म ऐसे 2 आदमी को दिखाना चाहते थे जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो कि सिंगल हैंडेडली एक पूरे इविल एम्पायर को गिरा सकते हैं। Школьное представление о крутизне в фильмах. Парни, ну вы же знаете... दोस्तों मुझे पता है कि आपके चेहरे पे अभी वो गिल्टी प्लेजर वाली स्माइल है और आप ऐसे और भी सीन्स देखना चाहते हैं जहाँ पे इंडियन बैटमैन उड़ के एक फेंस को क्रॉस करता है, एक लाठी से पूरे क्राउड से लड़ता है। Это толпа. इस क्राउड ने मुझे बहुत डराया, Голоса. पर ये आदमी मुझे ज्यादा डराता है। А меня пугает... और मुझे डर लगता है हमारे छोटे एम्पायर से। Десятков против этих... हम सिर्फ कुछ और वो बहुत सारे। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, उस दिन हमारे क्या खेलेंगे। За его подвиг достать черти. पर अफसोस की बात, ऐसे बहादुरी दिखाने के बाद भी उसे प्रमोट नहीं किया गया, जिसके चलते वो Он... बहुत गुस्सा है।
Да ладно, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, तुम जरूर कामयाब होंगे। तुम एक बॉडी बिल्डर हो, हैंडसम भी हो, हेयर स्टाइल भी बहुत बढ़िया है, और पर तुमने तो पंचिंग बैग पे ही छेद कर दिया। मेरा प्रैक्टिस तो गया। ठीक है, अभी क्या ही कर सकता हूँ मैं। ये सब सीन्स देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या इससे भी ज्यादा एपिक एंट्री किसी हीरो का हो सकता है। कदों वाली सवाल, ये इंडियन फिल्म है गोचू, जरूर हो सकता है। सेकंड हीरो воду или комарама Бхима? इस बार मैंने एक ही टेक पे पूरा सही प्रोनाउंसिएशन किया। चलो देखते हैं कि भीम अपना एक नॉर्मल सा दिन कैसे बिताता है, खूंखार भेड़ियों से रेस लगा के। दौड़ के बीच में डायरेक्टर सोचता है कि भेड़िया कुछ ज्यादा ही हल्का और बोरिंग है, Которые заменяют воду. इसे शेर से रिप्लेस कर देते हैं। ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि शहर में उनका सो कॉल्ड एक टेररिस्ट छुपा हुआ है, И они और वो भीम को पकड़ने के लिए राम को भेजते हैं। और राम डेस्परेटली एक प्रमोशन का मौका ढूंढ रहा था। звездочки на пок- मैडम, मुझे लगता है कि राम बिल्कुल सही चॉइस है। हाँ, बिल्कुल ठीक चॉइस है, बाद में तुम्हारी मारने के लिए। Вот. यहाँ पे राम ने इस आदमी को बिल्कुल पकड़ ही लिया था, लेकिन इस गार्ड ने प्लान पूरा चौपट कर दिया। Рушит его план. ये बेवकूफी था। मैं एक ऑफिसर हूँ, ये देख और हमें जाने दे। Смотри их и пропусти. हे, मैं एक सीक्रेट ऑफिसर हूँ, किसी को बताना मत। Но это не लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने राम को भीम से मिलाया। мост. А под मостом इस ब्रिज में एक ट्रेन को आग लगती है और आग वाला कंपार्टमेंट नीचे गिरता है, जिससे कि ये बच्चा ट्रैप्ड हो जाता है। И это экспозиция और इस घटना से जन्म होता है पूरे विश्व ब्रह्मांड और गैलेक्सी की सर्वश्रेष्ठ दोस्ती का। в галактике. Ведь огонь видит. राम दूर से भीम को देखता है, बिना ये जाने कि वही वो टेररिस्ट है जिसको वो ढूंढ रहा था। और वो टेलीपैथी के द्वारा ये समझ जाता है कि भीम ही एकमात्र वो आदमी है जो कि इस सिचुएशन में उसकी मदद कर सकता है। Эй, кто ए, यहाँ पे सुपरमैन कौन है? मैं हूँ यहाँ पे सुपरमैन। на ходу генерирует план? राम प्लान बनाता है कि वो खुद को रस्सी से बांधेगा, फिर एक साइड से वो घोड़े से कूदेगा और एक साइड से भीम बाइक से कूदेगा, फिर एक बच्चे को पकड़ के फेंकेगा और दूसरा भीगा फ्लैग फेंकेगा, जिससे भीम खुद को बचा लेगा। और फिर वो एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, और सिर्फ पकड़ेंगे ही नहीं, Не просто सцепляются, а बल्कि इसी हाथ पकड़ने से पूरे 40 मिनट बाद आपको फिल्म का टाइटल दिखेगा। ये प्लान राम के दिमाग में आया। этот с лету. Не, नहीं, नीचे जंप करके बच्चे को किनारे ले आऊं, या फिर रस्सी को सिंपली नीचे फेंकता हूं और बच्चे को जो है रस्सी के द्वारा ऊपर खींच लेता हूं। आफ्टर ऑल ही इज अ बॉडी बिल्डर। लेकिन नहीं, कुछ तूफानी करना है, और भीम भी बिल्कुल वैसा ही। हमारा तो स्वैग ही अलग है। एंड नाउ दे आर सुपर ब्रो। Bro. आप सोचेंगे कि फिल्म का नाम RRR क्यों है, क्योंकि ये ब्रो है। О, они бегут. वो पानी में एक दूसरे की ओर दौड़ के आते हैं, वो एक साथ टग ऑफ वॉर खेलते हैं, एक साथ बकरी चुराते हैं, Гуляют. रात में भी एक साथ चलते हैं, ट्रेन के साथ रेस करते हैं। Мы два सम... वी आर द क्लोजेस्ट ब्रोज। हमारी दोस्ती दुनिया की सबसे ज्यादा कूलेस्ट फ्रेंडशिप है, और हम बस एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। Во гомосексуального. और इसमें कुछ भी होमोसेक्सुअल नहीं है। वी आर सुपर ब्रोज। भीम राम को अपने नकली फैमिली से भी मिलाता है। Со своей фейковой семьей. Мой отец, Приветствую. моя мать. Приветствую. В ответ на... इसके बदले में राम भीम का मदद करता है एक ब्रिटिश पटाखे को पटाने में, जो दूसरे ब्रिटिशर्स से काफी अलग है और इंडियंस को लाठी से नहीं मारती। बात करना चाहते हो? चाहता तो हूँ दोस्त, लेकिन पता नहीं कैसे करूँ। राम रास्ते में कुछ कील फेंक देते हैं, जिससे कि टायर लीक होता है और उनको एक अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलता है। सच में कभी कभी लगता है कि इस फिल्म की स्क्रीन प्ले किसी इनोसेंट स्कूल के लड़के ने लिखा है। एक्सट्रीमली कूल हीरो जो कि अकेले एक आर्मी से लड़ सकता है, शेरों को हरा सकता है, लेकिन लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं। क्या मैं आपके महल में जा सकता हूँ? आप मुझे लेके जाएंगे? Бывать. Очень... ये बच्चा तो काफी तेज निकला। На самом деле эти... एक्चुअली उन्हें एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती, और भीम को ये पता चल गया था कि माली उसी ब्रिटिश फोर्ट में बंद है, और इसीलिए भीम को वहाँ पे किसी भी तरह पहुंचना था। резиденцию, чтобы ее спасти. तो वो ब्रिटिश लेडी दोनों इंडियन भाइयों को ब्रिटिश पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स को इंडियन भाइयों का उनके सो कॉल्ड एलाइट व्हाइट सोसाइटी के पार्टी में आना पसंद नहीं हुआ। Мистер... फॉर एग्जाम्पल इस सफेद के औलाद को वो भीम को शेम करता है और बोलता है कि डांस सबके बस की बात नहीं, Недоумок мнит себя जैसे कि उसकी खुद की, जिसे ना तो танго. आती है ना ही, Свин. और एक डांस जो उसे बिल्कुल नहीं आती वो है, Фламенко. लेकिन एक भाई दूसरे भाई के लिए हमेशा हाजिर है। Своего бро. क्या तुम्हें देसी नाच आता है? Дезинач. वो तो मुझे भी नहीं आता। टू लेट। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो। ओके, ऑल जोक्स असाइड, दो भाई एक साथ नाचते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट एपिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। И это не... और ये सिर्फ ग्रूवियस्ट म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, डांस इसके लिए ही नहीं है,
लेकिन इसलिए भी क्योंकि ये गाना फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लग रहा था कि ये ब्रिटिश कमीना भी पिछले ब्रिटिशर्स की तरह लाठी वाठी से मारेगा या फिर कुछ खराब करेगा, लेकिन इस बार हुआ कुछ और। गोरा कमीना देसी नाच से इतना इंप्रेस हो गया कि उसने कहा कि लौंडिया गई भाड़ में, मुझे भी देसी नाच नाचना है। एंड में सिर्फ भीम और राजू ही टिकता है, लेकिन जब राम देखता है कि मैडम जो है वो भीम को सपोर्ट कर रही है, तभी राम रियलाइज करता है कि अभी अगर राम जानबूझ के नहीं हारा तो उसका दोस्त हमेशा वर्जिन ही रह जाएगा। तो इसीलिए एंड में राम जानबूझ के हार जाता है। Если вы знакомы с фразой «брат за брат», अगर ब्रो कोड का कोई डेफिनेशन होता तो ये उसका अल्टीमेट डेफिनेशन है। उसके बाद ब्रिटिशर्स मॉरली हार जाते हैं और भीम को एक मौका मिलता है महल के अंदर जाने का, जहां उसे माली मिलती है। लेकिन भीम रियलाइज करता है कि अभी उसको नहीं बचा सकता। Прошу, не оставляй меня тут. अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा। उसके बाद राम भीम के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे सब कुछ बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। понимая, что вода — это и есть तот террорист. बोलो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? बोलूंगा, पहले गाना गा के सुनाओ। राम के सिंगिंग टैलेंट से नाखुश होके वो राम की ओर सांप फेंक के मारता है, Ее в огня, и та его смертельно травит. लेकिन भीम ट्रू इंडियन आयुर्वेद से उसको बचा लेता है। А затем рассказывает फिर भीम राम को वो सीक्रेट बताता है कि वही वो टेररिस्ट है जिसे ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे हैं। девочку. मैं अपने बहन को बचाने जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे भाई। Брат, не брат. भाई नहीं, तू तो ही है। पहले तो पंचिंग बैग में छेद करता था, अब दीवार में भी छेद करने लगा है। मुझे छेद वाले घर में नहीं रहना, कल तक ठीक कर देना। हाँ? Устраивает वторжение. भीम ब्रिटिशर्स के रेसिडेंस में घुस जाता है अपने बहन को छुड़ाने के लिए। И все, что ему нужно было для... एंड ऑल दैट ही नीडेड फॉर दैट इज अ ट्रक लोड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। Зовик диких тварей. И чего? और इस सीन में क्या नहीं है, शेर समरसॉल्ट मार रहा है, हिरन ब्रिटिशर्स को चीर फाड़ रहे हैं, भीम होली के गुब्बारे की तरह ब्रिटिशर्स को इधर उधर फेंक रहा है, भीम हिरन के साथ टीम बना के ब्रिटिशर्स के गंदे हाथों को उखाड़ रहा है। और फिर राम की एंट्री होती है और उन दोनों में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। Братухи. भाइयों ये तुम क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो प्लीज। दर्द से मुझे कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। अनफॉर्चुनेटली भीम को रुकना पड़ता है क्योंकि उसकी बहन ब्रिटिशर्स के बंदूक के नोक पे थी। И на кровавой слезе братухи. और भीम के खून भरे आंसू से ही फिल्म खत्म। ओ ये इंटरवल था, आगे बढ़ते हैं। Нет, все नорм. Едем दальше. इसके बाद फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि राम एक्चुअली ब्रिटिशर्स के जूते चाटने वाला ऑफिसर नहीं था। Огонь не был подсосом у бриташ, एक्चुअली वो एक सच्चा देशभक्त है जो कि डबल एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। который двойно агентит под британцев. आफ्टर ऑल उसने अपने पापा से वादा किया था कि एक दिन वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करेगा और ब्रिटिश हथियारों से ही इन गंदे ब्रिटिशर्स को लात मार के देश से बाहर निकालेगा। Соплеменником и выгнать бриташек. और अब हमें कई सालों से राम के अंदर जो तूफान चल रहा था उसके बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। राम को इतने सालों से दुश्मन के लिए काम करना पड़ रहा था, अपने ही लोगों को मारना पड़ रहा था और अपने ही भाई से लड़ना भी पड़ा। और अभी राम को भीम को इस तरीके से टॉर्चर करना है कि वो ब्रिटिशर्स के सामने घुटने पे आ जाए। Сломить повстанческий дух народа. Крови почти нет. Бей сильнее. Ой, господи. हे भगवान, Кто? ये है कौन? नहीं सीरियसली, आर्मी पोस्ट के हिसाब से ये कौन है? ये तो सिर्फ गवर्नर की बीवी है ना, तो ये किस अथॉरिटी से आर्मी को ऑर्डर दे रही है? और वो भी ऐसे वाली ऑर्डर। मैं अगर गवर्नर की जगह होता ना तो बहुत गुस्सा होता भाई। Крови. Откуда ты वытащила? और फिर वो कहीं से कांटे वाली कोड़े मंगवाती है और फिर उसे राम की ओर फेंकती है क्योंकि ये गवर्नर सारा जोरू का गुलाम है। तुम कितनी बड़ी खून की प्यासी हो, ऐसा होना चाहिए था। तू यहाँ पे कर क्या रही है? किचन में जाके सैंडविच बना। लेकिन अगर आपको भीम के लिए चिंता हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि भीम के पास है कोमुरम भीमुडो सूरज के शोलों से मिलना। सुरक्षा कवच वाला गाना। Он не встал на колени. Братух. भाई घुटनों पे नहीं गिरा, उल्टा पब्लिक को फुल चार्ज कर दिया इन गीदरों के खिलाफ लड़ने के लिए। मैंने बोला था कि ऐसा ही होगा, मैंने बोला था कि हम सब मरेंगे। Эта ситуация. इस सिचुएशन से राम को समझ आ गया कि एक्चुअल हथियार जो को जनता को देना चाहिए वो गोला बारूद नहीं बल्कि फाइटिंग स्पिरिट है, जो कि जनता को भीम को देख के मिला। Мученик, братуха. Хотя, लेकिन मैं मेरे तरफ से बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर गोला बारूद और हथियारी भी हो तो ज्यादा ज्ञान मत पेल टकले। ओके, राम ने अपने सालों के मेहनत को ऐसे ही सैक्रिफाइस कर दिया भीम और माली को बचाने के लिए। он придумывает वो फिर से एक प्लान बनाता है और भीम को एक खास जगह पे लेके जाता है। последнее мести. Поверь, हम उसे माली के सामने ही फांसी देंगे जिसको बचाने के लिए वो इतना दूर आया है। так далеко. वो गवर्नर के लिए एक ट्रैप सेट करता है, लेकिन गवर्नर उससे निकल जाता है।
जब ये सब स्टंट इंडियन हीरो लोग करते हैं जो कि हैंडसम होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, तो देखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन 200 किलो के सुअरों का सांता क्लॉज। Так или иначе. भीम अपने आप को छुड़ा लेता है और राम उसे हेल्प करता है। Огонь ему помогает. ये एक गर्दन टूटा, ये दूसरा गर्दन टूटा। एक चीज तो मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर के विजन से ये दोनों ही हीरोज फाइट सीन्स को बहुत ही अच्छे एग्जीक्यूट करते हैं। मॉडर्न हॉलीवुड फिल्म में स्टूपिड कैमरा शेक्स और फास्ट एडिट पे डिपेंड करते हैं एक एक्शन सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे गधों की तरह काट दिया, एक ही सीन के लिए 1000 कैमरा एंगल्स, ओवरऑल एक भद्दा सा खिचड़ी बनता है। Здесь же... Ай-яй-яй! तो भीम माली को लेके भाग जाता है और राम को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स उसे 2 दिन तक टॉर्चर करते हैं। Лишают бритья на целых 2 дня. उसके बाद राम के एक पैर को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और राम को एक छोटे से काल कोठरी में डाल देते हैं। एक साइड जहां राजू बॉडी बनाने में बिजी था, दूसरी ओर ब्रिटिशर्स भीम को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। और जब ब्रिटिशर्स फाइनली भीम के लोकेशन पे पहुंच गए तो राम की पत्नी ने ब्रिटिशर्स को कहा कि यहाँ पे सबको कोरोना हो गया है। Тут все болеют कोरोनाвирусом. कोरोना? सच में? वो बोल रही है डेल्टा वेरिएंट। कोरोना है, सब भागो। वहाँ पे भीम राम की सीता यानी कि राम की पत्नी से मिलता है और वो भीम को राम के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। भीम, उसने तुम्हारे साथ मारपीट किया था क्योंकि वो देश के लिए मिशन में था, पर सच्चाई तो ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझसे भी ज्यादा। अब तो तुम्हें बचाना ही पड़ेगा ब्रो। और ये सारे सीन्स जहाँ पे भीम राम को ब्रिटिशर्स के सेल से छुड़ाता है, दैट इज प्योर गोल्ड, गॉडली लेवल ऑफ सिनेमेटोग्राफी, एंड आई एम नॉट जोकिंग। भीम उसके देसी सिग्नेचर म्यूजिकल बीट्स के साथ С песни. भाई राम को ढूंढ निकालता है, ब्रिटिश सर्वेलेंस से छुपते हुए अपने हाथों से इस सेल के ढक्कन को खोल देता है। Железную, блядь, решетку. И вместе... और एक साथ वो, क्योंकि राम के पैरों में इंजरी थी, एक साथ मिलके वो एक मेगा मस्कुलर सुपर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है। और उसी रूप में वो गोलियों से बचते भी है और गोलियां मारते भी है। Губернатору ब्रिटिश चेले अपने दलाल को इन्फॉर्म करते हैं कि इधर मेगा जॉइंट इंडियन पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। गवर्नर решает, что ладно. और तब गवर्नर डिसाइड करता है कि वो इस जंग में भेजेंगे फेमस रशियन वैगनर ग्रुप को। लेकिन वैगनर ग्रुप को भी पता है कि जब बैटलफील्ड में 2 इंडियन हीरो लड़ रहे हो तो दुनिया का कोई भी फोर्स घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसीलिए वो गवर्नर को मुंह पे मना कर देते हैं। एंड में गवर्नर को इंग्लिश स्पेशल फोर्स ही भेजना पड़ता है और जितने सोल्जर्स भी गवर्नर भेजते हैं उन सबको राम और भीम परलोक भेज देते हैं। Даже लучше. Сколько еще мы будем драться с погаными шакалами? Пришло время начать охоту на льва! Всех солдат. और फिर राम और भीम डायरेक्ट ब्रिटिश फोर्ट पे अटैक करते हैं एंड द होल ब्रिटिश कैसल स्टार्ट्स फॉलिंग फास्टर देन योर करंट रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड। क्या वो ब्रिटिश गवर्नर को मार पाते हैं? हाँ। क्या मिगेरा को उसकी किए की सजा मिलती है? ओह यस। क्या वो पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबसे अच्छे ब्रो बनते हैं? Это было... ये तो एकदम शुरू से ही क्लियर था। Вот этот фильм... ये फिल्म ऐसा है जो कि हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स को होना चाहिए था। Вот это... ये फिल्म, जी हाँ, ये फिल्म एक ऐसा फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स 100 सालों में भी नहीं बना सकता। ये 10 आउट ऑफ 10 है। 10 мощь. एक एपिक एक्शन फिल्म जो कि रुकना नहीं जानता। नाइव और इनोसेंट प्लॉट है लेकिन ब्रेनलेस नहीं, क्योंकि बाहुबली के डायरेक्टर एक बार फिर से अपने देश के खूबसूरत कल्चर को अपने गॉडली सिनेमैटिक स्किल्स के द्वारा पूरे दुनिया में दिखाना चाहते थे। ये कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी की फिल्म नहीं है। डायरेक्टर रिलाइड ऑन सिंप्लिसिटी, समटाइम्स टू सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन डायरेक्टर उनको इस तरीके से वर्क कराता है कि वो आपके दिल में चुभ जाता है। अगर तुम्हारी दोस्ती इनके दोस्ती जैसा नहीं है तो फिर सच्ची दोस्ती क्या होती है ये कभी तुमने जाना ही नहीं। А на этом у меня все, дорогие друзья. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. तो सबसे पहले स्पाइराना बारासोडा ने लिखा है कि रिव्यू को 2 मिनट देखने के बाद ही मैंने बंद कर दिया और डायरेक्ट फिल्म देखने चली गई। और क्या बोलूं, जैसे कि स्वयं कृष्ण भगवान ने टाइम को रोक दिया। 3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। ये बाय द वे मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान के रेफरेंस जो है इन्होंने खुद ही दिया है, मतलब उनको पता है। तो उसके बाद वो लिखती है 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और फिल्म देखने के बाद तुम्हारा रिव्यू भी देखा और इंडिया जाने की टिकट भी बुक की। एक फिल्म लोगों के लाइफ में इतना डिफरेंस कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई आई माई सेल्फ इज ऑल्सो अ मूवी बफ।
उसके बाद निक वेलेरा ने लिखा है कि मैंने ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा जबकि मैं कोइम्बटोर में था। पहले ही कह देता हूँ कि वहाँ पे थिएटर एक्सपीरियंस हमारे थिएटर एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही अलग है। सब एक साथ बैठे होते हैं जैसे कि सब एक बहुत बड़ा फैमिली हो। फूड ऑर्डर कर सकते हो और डायरेक्ट तुम्हारे चेयर तक वो पहुंचा देंगे। और इंडियन लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, चाहे वो खुशी के या फिर दुख के सीन्स हो, पूरा हॉल एक साथ रिएक्ट करता है। जहां तक फिल्म का सवाल है, वी वर ऑल स्पेल बाउंड। सिर्फ एक ही नेगेटिव एस्पेक्ट है कि रशियन सबटाइटल्स नहीं है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। बाकी सब तो बिल्कुल ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये फिल्म जो है ब्रिटिशर्स यानी कि गोरे लोगों ने कैसे इंडियंस को टॉर्चर किया है वो दिखाया गया फिल्म में। तो सोच रहा था कि कहीं हमें ही ब्रिटिशर्स समझ के पीट ना दे, लेकिन उल्टा ही हुआ। हॉल से निकलते वक्त बहुत सारे इंडियंस ने मुझे पूछा कि फिल्म अच्छा लगा। उसके बाद एलन सफीरो ने लिखा है कि पहले तो मैं बोलना चाहता था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा फिल्म है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मैं अब ये बोल रहा हूँ कि ये पूरे यूनिवर्स में सबसे अच्छा फिल्म है। उसके बाद ले क्रिएशन ने लिखा है कि फिल्म इज फायर बेस्ट ब्लॉकबस्टर इन लास्ट 5 years इन ऑल पैरामीटर्स मच बेटर देन एवेंजर्स, अवतार 2 एटसेट्रा। सिर्फ रिव्यू देखने से आप फिल्म की ग्रेटनेस को नहीं पहचान पाएंगे, तो जाके पूरे फिल्म को देखिए। हॉलीवुड में तो ऐसे ही पैसे हवा में उड़ाते हैं, जबकि ऐसे इंडियन फिल्म्स एक डॉलर से 200% आउटपुट निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे कि अवतार 2 फिर एवेंजर्स इन सारे फिल्मों से भी बेहतर बता रहे हैं ये, तो ये कुछ ज्यादा है क्या? लेकिन आपको बता दूं कि वहां पे सच में ऐसे लिटरली इंडियन फिल्म्स के भक्त है। मुझे अभी याद है जब मैं रशिया में इंग्लिश टीचर के तौर पे काम करता था, तो एक 2 बच्चे की माँ थी और एक लड़का और एक लड़की, और वो बता रहे थे कि कैसे वो सारे इंडियन फिल्म्स जो है, कोई मिल गया, फिर बहुत सारे और इंडियन फिल्म्स थे, कैसे उन्होंने देखा है। तो क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा क्या कोई इंग्लिश फिल्म आपने देखी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश फिल्म हम नहीं देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म हम नहीं देखते हैं क्योंकि बहुत न्यूडिटी होता है और बच्चे के साथ देखने में अनकंफर्टेबल फील होता है। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड भी अभी उसी लाइन पे चला गया है। बट एनीवे, ऐसे जो फिल्म है RRR, वो अभी भी जो है हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ अननेचुरल नहीं है। वो लोग सच में ऐसे कुछ एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ रशियंस ऐसे है जो कि और कुछ नहीं बट सिर्फ इंडियन फिल्म्स देखना ही पसंद करते हैं। मीहा सेपरन ने लिखा है कि वेल बोलो कि किस हॉलीवुड फिल्म में ऐसे बास्टर्ड विलेंस और ऐसे खूबसूरत हीरोइन एक ही फिल्म में देखने को मिलता है। इसके रिप्लाई में एलेक्स ले ग्रैंज ने लिखा है कि मॉडर्न हॉलीवुड में बास्टर्ड्स उनके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और उनके नंगे एक्टर्स होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद व्लादिस्लाव मोल्चानोव ने लिखा है कि ट्रेलर देखने के बाद ही मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि एक इंडियन फिल्म है जिसे देखना ही है। पहले तो उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिल्म चलाने के बाद 3 घंटे कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। और एक तो इतना इंप्रेस हो गया कि घर में जाके दोबारा अपने भाई के साथ देखा। उसके रिप्लाई में प्रिकोलिस ने लिखा है कि ट्रू ब्रदर्स। उसके बाद एलेक्जेंड्रा गुजेनको ने लिखा है कि इट वॉज स्पेक्टेकुलर, इंडिया को सच में ब्रूटल मर्दों की दोस्ती दिखानी आती है। उसके बाद सैड गर्ल ने लिखा है कि ये मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा रशिया में जहां पे सिर्फ हम जैसे इंडियन मूवी लवर्स ही नहीं बल्कि सारे रशियंस इंडियन फिल्म्स को एक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करेगा, जैसा कि सोवियत रशिया के टाइम पे होता था। इस फिल्म से एक लाइवली एनर्जी मिलती है जिसके लिए इस फिल्म को मैं बहुत पसंद करती हूँ। और एक फिल्म जो कि मैं रिकमेंड करना चाहूंगी वो है अग्निपथ 2012 का। तो लगता है उन्होंने बेसिकली सैड गर्ल अपना प्रोफाइल नाम भी जो है इसीलिए रखा है और वो वेट कर रहे थे कि ऐसा एक इंडियन फिल्म आए जो कि पूरे रशिया में सेलिब्रेट हो, और ऐसा ही हुआ है क्योंकि ये जो रिव्यू चैनल भी है वो भी इनके चैनल में भी ये फर्स्ट इंडियन फिल्म जो है रिव्यू है, तो ये काफ़ी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा है। बट एनीवे उनका विश जो है पूरा हो गया है और 1-2 फिल्म ऐसा हो जाए तो आई थिंक आई एम श्योर उनका प्रोफाइल नाम जो है वो सैड गर्ल हटा के वो हैप्पी गर्ल कर देंगे। उसके बाद _7 ने लिखा है कि तुम्हें पता है मैं पहले जब सुना कि इंडियन फिल्म रिव्यू है तो मैं देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, सोचा क्या ना क्या होगा, लेकिन फिर जब फिल्म देखने बैठी तो अब चाहती हूँ कि ये फिल्म खत्म ही ना हो। उसके बाद एवगेनी मेलनिकोव ने लिखा है कि मुझे तो इस रिव्यू के कुछ पोर्शंस देख के ही आंखों में आंसू आ गए, तो फिर फिल्म देखने से क्या होगा। तो दोस्तों आज कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।